हेलो दोस्तों, मैं नाम है अजय और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इंटरफेसेस के बारे में। तो हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बात किया था एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में कि ये कैसे यूज़ होता है, क्या क्या चीज़ें हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरफेसेस के बारे में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है बिकॉज आपका इंटरफेस बहुत जगह पे यूज़ होता है। अगर आप लारावेल यूज़ करते हो, सिम्फनी यूज़ करते हो या कोई सा भी, अगर आप एक फ्रेमवर्क आप MVC फ्रेमवर्क अगर आप PHP का यूज़ करते हो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करता है, तो उसके अंदर आप देखोगे कि बहुत जगह पे हम लोग इंटरफेसेस का यूज़ करते हैं। तो अगर आपको समझना है कि ये सब चीज़ें कैसे चलती हैं, क्या-क्या है, तो आप इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा बिकॉज़ इस वीडियो के अंदर हम जो डिटेल में बात करने वाले हैं अपने इंटरफेस के बारे में। और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि ये क्यों यूज़फुल है और किस तरीके से हम इसके थॉट प्रोसेस को समझ सकते हैं कि हमें अपने रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट के अंदर हम कैसे सोच सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हम इंटरफेस के अंदर ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, हम लोग सीधा एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। तो हम इन सभी कोडों को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सिंपल एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं। तो इंटरफेस अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको सिंपल यहाँ पे लिखना है इंटरफेस। इंटरफेस का जो कीवर्ड है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो और यहाँ पे आपने बना लिया एक कार का इंटरफेस, कार इंटरफेस। ठीक है, अब जो भी एक कार का इंटरफेस होगा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो कार के इंटरफेस में हमेशा कार स्टार्ट होगी, तो आपने एक बनाया पब्लिक फंक्शन, है ना। फिर आप उसको स्टॉप भी करेंगे, तो आपने यहाँ पे लिखा कि भाई स्टॉप इंजन, है ना। बीच में बहुत सारे बिहेवियर उसके हो सकते हैं, जैसे कि आपने ब्रेक लगाया है या एक्सेलरेशन, जो भी आपकी चीज़ें हैं। बट यहाँ पर हम छोटा सा एक एग्जांपल लेके चलेंगे जहाँ पर हमने क्या किया कि एक इंटरफेस हमने क्रिएट किया। इंटरफेस का नाम हमने रखा कार इंटरफेस और फिर उसके अंदर दो हमने क्लासेस यहाँ पे मेथड्स हमने डिफाइन कर दिया। अब ये जो दो फंक्शन या मेथड हैं अपने पास, इसके अंदर क्या चीज़ है कि इनकी जो डेफिनेशन है वो हमें यहाँ नहीं लिखनी है। इसके अंदर इंटरफेस के अंदर सिर्फ हमें ये बताना है कि इसके अंदर दो मेथड होंगे बस, है ना, दो से ज़्यादा नहीं होंगे। अब जो भी क्लास इसको इम्प्लीमेंट करेगी उसके पास भी दो ही मेथड होंगे, दो से ज़्यादा नहीं होंगे। तो जैसे कि मैंने एक यहाँ पे एक क्लास बना लिया, उसका नाम हमने रखा यहाँ पे BMW और इसके अंदर हम इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा इम्प्लीमेंट्स कार इंटरफेस। अब इसके अंदर मुझे इन दो, जो हमने यहाँ पे जो दो मेथड्स बनाए हैं, इसको हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना रहेगा, यानी कि यहाँ पर हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी रहेगी। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट है उसके अंदर हम लोग क्या लिखते हैं कि इको कर देते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पे लिखा कि भाई BMW स्टार्ट्स और यहाँ पे हम जब ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक का मतलब न्यू लाइन में आ जाएगा वो। ठीक है, सेम चीज़ हम लोग अपने स्टॉप इंजन के अंदर कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा कि भाई BMW स्टॉप स्टार्ट लिखते हैं बस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि एक क्लास बना ली, उसके अंदर हमने इंप्लीमेंट कर दिया कार इंटरफेस को। तो कार इंटरफेस एक आपका क्या हो गया कि ये एक ब्लूप्रिंट हो गया कि यहाँ पर आपके जो भी चीज़ें रहेंगी वो कार से रिलेटेड है और जो भी क्लास इसको इम्प्लीमेंट करेगी वो इन दो मेथड्स को डिफाइन भी करेगी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। आपने एक BMW कार के लिए आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, मान लीजिए आपने एक और कार के लिए आपने सेम चीज़ आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, का नाम हम रख देते हैं लेट्स से निसान। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि BMW को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे निसान कार के लिए लिख देता हूँ। तो यहाँ पर अब हमारे पास दो क्लास है जो इम्प्लीमेंट कर रही है सेम इंटरफेस को, एक तो BMW और एक निसान कार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब हमें ड्राइव करना है इसमें से BMW और निसान कार को। तो मैं चाहता हूँ कि मैं दोनों को ड्राइव करूँ, है ना, मतलब एक एक करके, ऐसा नहीं है कि दोनों को एक साथ, बट एक एक करके मैं ड्राइव करना चाहता हूँ। तो पहले मैं BMW ड्राइव करूँगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया BMW का और फिर मैं उसको ड्राइव कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि BMW न्यू BMW, है ना। और यहाँ पर हमने BMW के जो भी मेथड्स है हमने बोला कि भाई स्टार्ट इंजन, स्टॉप इंजन, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी। तो मैंने इसको यहाँ पे सेव किया और मैंने यहाँ पे इसको किया रिफ्रेश। तो अब देखिए BMW स्टार्ट करके। ओके, इंटरफेस को अगर अच्छे से देखना है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि दोनों का पहले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एक निशान का और एक BMW का। तो हमने यहाँ पर लिखा न्यू निशान, इस तरीके से, है ना। ओके, यहाँ पर हमारे पास इसको कॉल करना है BMW और निशान को। तो मैं यहाँ पे एक जो फंक्शन बना लेता हूँ और उसका नाम मैं रखता हूँ यहाँ पे ड्राइव कार करके, ड्राइव कार। और ये जो ड्राइव कार है ये कोई सा भी ड्राइव कर सकते हैं, यानी कि BMW को भी और निशान को भी। तो मैं यहाँ पे इंटरफेस पास कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कार इंटरफेस,
और इसके अंदर जो हमारी कार रहेगी उसके अंदर आप देखेंगे स्टार्ट इंजन और स्टॉप इंजन। ठीक है, तो हमने एक इंटरफेस क्रिएट कर लिया, एक हमने क्लास क्रिएट कर ली BMW, एक क्लास हमने क्रिएट की निशान, और एक हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लिया जो कि ड्राइव कार करके, जो कि एक इंटरफेस को यहाँ पे एज अ आर्गूमेंट ले रहा है और फिर वो उसको कॉल करेगा इन दोनों मेथड्स को जो कि इस इंटरफेस से है। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर मुझे ड्राइव करना है ड्राइव कार BMW, तो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा BMW का ऑब्जेक्ट। हमने बोला कि मुझे अब ड्राइव करना है BMW, मैंने इसको सेव किया और मैंने यहाँ पे किया इसको रिफ्रेश, तब देखिए BMW स्टार्ट स्टॉप। फिर हमने बोला कि मुझे अब निशान कार ड्राइव करनी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा निशान, मैंने इसको सेव किया और मैंने यहाँ पे इसको किया रिफ्रेश, तब देखिए निशान, है ना। यहाँ पे इसकी ब्यूटी यही है कि आप इंटरफेस आप क्रिएट कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से आप उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। आप अगर जो भी आपको ड्राइव करना, मान लीजिए आपके पास मल्टीपल पीपल हैं जो ड्राइव करना चाहते हैं कार को, तो वो या तो वो BMW ड्राइव करेंगे या तो वो निशान ड्राइव करेंगे। तो मान लीजिए यूज़र 1 है जो कि ड्राइव कर रहा है निशान को, तो हम उसको निशान का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे पास कर देंगे। अच्छा, जो सेकंड बंदा है वो बोलता है कि मुझे BMW ड्राइव करना, तो आप यहाँ पे BMW आप यहाँ पे उसको उसका ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे पास कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप इंटरफेस का आप यूज़ कर सकते हैं। इसका अगर हम रियल वर्ल्ड अगर हम एग्जांपल देखें कि हम इसे यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरफेसेस के अंदर। यहाँ पर आप जाओगे तो जैसे कि इस एग्जांपल को हमने अपनी काफ़ी वीडियोस के अंदर देखा हुआ है, तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं इसको इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि एक इंटरफेस क्रिएट किया हुआ है पेमेंट प्रोसेस का, कि ये हमारा पेमेंट प्रोसेस करेगा जिसके अंदर एक ही मेथड है जो कि प्रोसेस पेमेंट करके। अब इसकी डेफिनेशन आप यहाँ पे लिखोगे, तो यहाँ पर आपने स्ट्राइप्स के साथ में आप जो है पेमेंट कर सकते हो, या पेपाल के साथ में कर सकते हो, या पेटीएम के साथ में कर सकते हो। आपका जो भी पेमेंट गेटवे होगा वो आप यहाँ पे बना सकते हो। उसके अंदर आपको इम्प्लीमेंट करना है इस इंटरफेस को। अब आपने एक ऑर्डर, आपने एक क्लास बना ली और उसके अंदर आपने यहाँ पर इंटरफेस आपने पास कर दिया। ये वैसा ही है जैसा कि हमने यहाँ पर ड्राइव फंक्शन बनाया हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग फंक्शन के अंदर हम लोग ये सब चीज़ें पास कर रहे थे। यहाँ पर क्या किया कि इन्होंने एक क्लास बना लिया जिसके कंस्ट्रक्टर के अंदर इन्होंने पास कर दिया है इस इंटरफेस को, है ना। अब इसका ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा वैसे ही आप इसको प्रोसेस पेमेंट आप यहाँ पे पास कर सकते हो। अब ये जो इंटरफेस है, अब ये इम्प्लीमेंट है दो जगह पे, है ना। तो अब इन दोनों में से आप कोई सी भी क्लास आप यहाँ पे पास कर सकते हो इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर, ऑर्डर के कंस्ट्रक्टर के अंदर, है ना। तो इंटरफेस आपको पहले इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, यानी कि इंटरफेस की जो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। जो जो मेथड्स यहाँ पर हैं वो अपने मेथड्स आपने यहाँ पर डिफाइन कर लिया। अब आप क्या है कि यहाँ से जब आप न्यू ऑर्डर जब आप क्रिएट करेंगे अपने कंट्रोलर के अंदर, तो आप सिर्फ ऐसे करेंगे, आप लिखेंगे न्यू ऑर्डर जो यहाँ पर है। अब ये कंस्ट्रक्टर के अंदर एक इंटरफेस है पेमेंट प्रोसेस का, तो आप पेमेंट प्रोसेस जहाँ जहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया आप इनमें से कोई सा भी आप उठा सकते हो, कोई सी भी क्लास। तो या तो आप स्ट्राइप उठा लो या तो आप पेपाल उठा लो। तो इन दोनों में से हमने एक बार स्ट्राइप उठाया कि हाँ भाई हमारा ये है स्ट्राइप पेमेंट गेटवे और हमें चेकआउट करना है 100 रुपीज़ का। तो यहाँ पे चेकआउट, यहाँ पे अमाउंट गया। अब ये वाला अमाउंट अब यहाँ से उठ के इसके अंदर चला जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट किसका है, ये ऑब्जेक्ट है आपका स्ट्राइप का, तो अब ये स्ट्राइप के अंदर जाएगा और यहाँ से अभी प्रोसेस हो जाएगा ये अमाउंट, है ना। तो ये क्या है कि ये आपका कोड काफ़ी नीट एंड क्लीन है और ये मॉड्यूलर कोड है। कल को आपको अगर पेटीएम अगर आपको ऐड करना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक क्लास यहाँ पे ऐड करनी है पेटीएम, और यहाँ पर बस अब आपका पेटीएम यहाँ से स्टार्ट हो गया, राइट। आपको ये बीच का कोई सा भी लॉजिक आपको हमें दोबारा नहीं लिखना है और ना ही आपको बार बार हर एक फाइल के लिए आपको लिखना है। आपको क्या करना है कि सिर्फ एक और फाइल आपको यहाँ पर ऐड करनी है और यहाँ पर फिर आप एक और जो है यहाँ से कॉल कर सकते हो। ओके, तो अभी हम लोग ये देखते हैं कि हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए एक प्रॉब्लम को अपने इंटरफेस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो आपको सबसे पहले आपको कॉमन बिहेवियर आपको देखना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने अपने पेमेंट के अंदर देखा था कि कोई स्ट्राइप से पेमेंट कर रहा है, कोई पेपाल से पेमेंट कर रहा है। तो ये हमारा कॉमन बिहेवियर है, दोनों का काम यही है कि आपको पेमेंट करवाना है, ठीक है। तो ये कॉमन बिहेवियर हो गया। फिर आपको क्या करना है कि आपको एक इंटरफेस आपको बनाना है उन दोनों के लिए, यानी कि जो आपने देखा कि कॉमन बिहेवियर है, फिर उसके लिए आपने एक इंटरफेस बनाया जो कि दोनों के अंदर इम्प्लीमेंट हो सके और फिर उस इंटरफेस को आपको इम्प्लीमेंट कर देना है।
जिस हिसाब से आपको चाहिए उस हिसाब से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका एक थॉट प्रोसेस, यानी कि सबसे पहले आपको कुछ कॉमन बिहेवियर आपको देखना है कि कुछ क्लासेस के बीच में क्या क्या कॉमन बिहेवियर है, उसके बाद फिर आप यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में हमारे कौन कौन से और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जहाँ पर हम लोग अपना ये इंटरफेस हम लोग यूज़ कर पाएँ। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर है कि पेमेंट प्रोसेसिंग। तो पेमेंट प्रोसेसिंग एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पर आप इसको यूज़ कर पाओगे। दूसरा है हमारा एपीआई इंटीग्रेशन का। तो मान लीजिए आप जो है थर्ड पार्टी एपीआईज़ के साथ में आप जो इंटरेक्ट होते हो तो उस केस में भी आप जो है ये इंटरफेस वगैरह आप यूज़ कर पाओगे। फिर है डेटाबेस कनेक्शन। तो मान लीजिए आप जो मल्टीपल डेटाबेस के साथ में आप जो इंप्लीमेंट होना चाहते हो, है ना, कनेक्शन करने का जो प्रोसेस है वो लगभग सब कुछ सेम रहेगा। तो ये हमारा कॉमन बिहेवियर हो गया। तो यहाँ पर आप जो इंटरफेस आप जो बना सकते हो और फिर आप उसको यूज़ कर पाओगे। फिर आता है आपका ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन सिस्टम के अंदर आप जो जानते हैं कि आप मल्टीपल सोशल मीडिया के थ्रू आप जो है लॉगिन करवाते हैं अपनी वेबसाइट पर। यहाँ पर आप गूगल यूज़ कर सकते हो, फेसबुक यूज़ कर सकते हो, लिंक्डइन यूज़ कर सकते हो। जो एक कॉमन बिहेवियर है, जो सभी कोड लगभग सभी का सेम रहेगा, है ना, कुछ चेंजेस के साथ में, आप उनके लिए आप एक इंटरफेस आप बना सकते हो और फिर आप जो है अपने कोड को मॉड्यूलर बना सकते हो ईजिली, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट होगा कि हाँ भाई मैं इंटरफेस क्रिएट कर सकता हूँ, अपने कोड को मैं मॉड्यूलर के हिसाब से मैं यहाँ पे डिवाइड कर सकता हूँ। तो आप एक एग्जांपल आप इसको बना सकते हैं ऑथेंटिकेशन का, जो काफ़ी ईजी भी है और आप इजीली आप इसके बारे में काफ़ी कुछ समझ भी पाएंगे। फिर आता है आपका फाइल स्टोरेज का। तो मान लीजिए आप जो है अपनी फाइल को आप अपलोड करते हो या रखते हो अपने मल्टीपल लोकेशंस पे। तो मल्टीपल लोकेशन का मतलब ये होगा कि मान लीजिए आप जो है किसी डिस्क पे रखते हो, लोकल डिस्क पे, जैसे कि आप स्टोरेज फोल्डर है आपका कोई प्रोजेक्ट के अंदर ही, या कोई आप S3 पे आप रखना चाहते हो यानी कि AWS पे, या आप ड्रॉप बॉक्स पे आप जो रखना चाहते हो। तो यहाँ पर आप एक इंटरफेस आप क्रिएट कर सकते हो। तो मान लीजिए आप जब मल्टीपल जगह पे अगर आप स्टोर कर रहे हो तो वहाँ पर आप एक क्या करोगे कि आप एक इंटरफेस बनाओगे और फिर आप अलग अलग क्लासेस के अंदर जा करके आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। अच्छा, इसको पॉलीमॉर्फिज्म भी बोला जाता है ना। तो आप ज़्यादातर देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म एक वर्ड है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर काफ़ी घूमता है। तो इसी चीज़ को जो हमने इंटरफेस के बारे में समझा था, इसी चीज़ को हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म की जो एबिलिटी होती है उसका काम क्या होता है कि यहाँ पर लिखा हुआ कि पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट क्लासेस टू बी ट्रीटेड एज इफ दे आर द सेम टाइप। जैसे कि हमारे पास पेमेंट गेटवे के अंदर क्या क्या चीज़ें थी कि हमारे पास स्ट्राइप का था और एक हमारे पास पेपाल का था। अब दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं अपने ऑर्डर क्लास के अंदर, है ना। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप दोनों को आप इंटरचेंज कर सकते हो एक दूसरे से, यानी कि वो सेम रहेंगे, वो उसे लगेगा कि ये लगभग सेम ऑब्जेक्ट है ना, कोई डिफरेंसेस नहीं है, बिकॉज आपके मेथड सेम है, सब कुछ सेम है। तो इसलिए इसको पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है। तो हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बात किया था एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में और इस वीडियो में हमने बात किया इंटरफेस के बारे में। अब हम इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो इंटरफेस के अंदर क्या होता है कि आपको प्रॉपर्टीज आपको डिफाइन नहीं करनी होती। आपने देखा कि हमने कोई प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं की थी, यानी कि कोई भी वेरिएबल डिफाइन नहीं किया था, हमने डायरेक्ट मेथड्स हमने बनाए थे। जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप जो है प्रॉपर्टीज़ वगैरह बना सकते हो, आप वहाँ पे कंस्ट्रक्टर आप लिख सकते हो, उसके खुद के मेथड्स भी आप वहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हो रहा था। अब इंटरफेस के अंदर क्या होता है कि सभी चीज़ें आपकी पब्लिक रहती हैं। तो जितने भी आपने मेथड्स बनाए हैं वो सारे पब्लिक होने चाहिए, जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप जो है पब्लिक और प्रोटेक्टेड दोनों आप यूज़ कर पाते हो। तो जो भी आपके इंटरफेस के अंदर होते हैं, जितने भी मेथड्स होते हैं वो आपके बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, बट आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आपको वहाँ लगाना नहीं रहता, बट वो एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि हम जो क्लास के अंदर लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट, जिस मेथड के आगे हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दिया, उसकी जो डेफिनेशन है वो हमें चाइल्ड क्लास के अंदर लिखनी रहती है। पेरेंट क्लास में हम उसकी डेफिनेशन नहीं लिख सकते। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।